आप सबको ये नया साल 2022 मुबारक हो। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड न्यू ईयर 2022। हमारे लिए आनंद की बात है, परमेश्वर ने हमें ये समय दिखाया, दिन दिखाया, और इस नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और ये धन्यवाद की प्रार्थना हम पहले साल के शुरुआत में रखते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद हो, तूने पिछले सालों में बचाया है, तूने रक्षा की है, हिफाजत किया है, आज इस दिन में लेकर के आया है। पिछले लगभग 2 साल हम सब के लिए ये सरल नहीं था और हम सब किसी न किसी डर के साथ जीवन व्यतीत करते थे। जब घर से निकलते थे तो सदैव मन में एक प्रश्न रहता था, कोरोना। और आज भी है, ये नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का आया है, आज भी एक डर और भय बना रहता है। और पिछला साल हमारे कई लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक था। कई विश्वासी लोग तो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, कुछ ने अपने परिवार में से सदस्यों को खोया है, और कुछ लोग तो बस सदैव डरते रहते थे, घर के अंदर बंद थे क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन इन सब उतार चढ़ावों में परमेश्वर हमारे साथ रहा है। हालेलुया है। जब लॉकडाउन था, लोगों का काम छिन गया, नौकरी छिन गई, अब नहीं पता था कि क्या होगा, कैसे ज़रूरतें पूरी होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिछले सालों में जब लॉकडाउन था बहुत सीवियर, लगभग 2 या 3 महीने मेरे ख्याल से लगातार 4-5 महीने लगातार लॉकडाउन रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर ने हमारी कलीसिया की सहायता की है, मदद की है, और लगभग हमने 11 परिवारों को राशन भिजवाया था कलीसिया की तरफ से। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। ये कलीसिया सिर्फ लेने वाली कलीसिया नहीं है, ये भी ध्यान रखें, कलीसिया देने वाली कलीसिया भी है। हालेलुया। हमारे चर्च में बहुत सारे गरीब भाई बहन हैं, उनका परिवार है, और हमने देखा है कि उनका काम छिन गया, नौकरी छिन गई, और जैसा कि पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई की, मेरा मार्गदर्शन किया, और पवित्र आत्मा ने मेरे मन में, मेरे हृदय में डाला कि इन लोगों को रियल में ज़रूरत है। और आप पता नहीं उनका यहाँ खाना बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, और जैसा परमेश्वर ने मेरी सहायता की, चर्च की सहायता की, हम लोगों ने फिर
निर्णय लिया राशन भिजवाने के लिए, उन परिवारों के लिए जिनके लिए पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला था। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारे अनुग्रह के लिए और सारी आशीषों के लिए। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मैं सोचता हूँ अगर आप लोगों से कहूँ कि पिछले साल की गवाही दीजिए तो बहुत लंबा वो समय हो जाएगा और सबके पास कुछ ना कुछ धन्यवाद की प्रार्थना और धन्यवाद की गवाही जरूर होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था इस नए साल के लिए, प्रभु कैसा मैसेज दूं, क्या चाहता है तू, हम इस नए साल में हमारा जीवन क्या चाहता है, जीवन के विषय में तेरी क्या योजना है। आइए इस नए साल के संदेश के लिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे दिया है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय 9 वचन से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 21 वचन तक। मैं पढ़ देता हूँ आपके साथ। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से कह चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वो चली गई और बेरसेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के ठप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वो पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई।
प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। इस उसमें पद में जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, विषय है होल्ड ऑन योर ब्लेसिंग। एक बार फिर से, होल्ड ऑन योर ब्लेसिंग। अपनी आशीष को पकड़े रहिए, छोड़िए नहीं। अपनी आशीष को पकड़े रहिए, उसे मत छोड़िए, उसको मत खोने दीजिए। जब मैं इस हाजिरा और उसके बेटे के विषय में चर्चा पढ़ रहा था, शुरू में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। और क्या आशीष थी? मैं तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल के लोगों को आशीष दूंगा। यही थी आशीष। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अब यहां पर क्लियर हो रहा है कि परमेश्वर किसके द्वारा। लेकिन अब जब हम इनके विषय में देखते हैं, विशेष तौर से हाजिरा के विषय में और हाजिरा के बेटे के विषय में, हाजिरा का बेटा यहां पर क्या कर रहा है? 9 वचन में हंसी करता हुआ दिखाई दिया, मजाक उड़ाता हुआ। हंसी करता मतलब एक्चुअली ही वॉज मॉकिंग। और वो मजाक किसका उड़ा रहा था? सारा का, जो बुढ़ापे में गर्भवती थी। है? ये नॉर्मल घटना नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से जो आशीष मिली थी अब्राहम और सारे को, परमेश्वर की योजना के विरोध में जाना और हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, ठट्ठा करना। यहां पर सिर्फ यही नहीं है ये कि हाजिरा का पुत्र मजाक उड़ा रहा है। इससे पहले भी हाजिरा जब गर्भवती हुई, ठीक है, वो क्या थी? वो दासी है। जब हाजिरा गर्भवती हुई तो उसने अपनी जो मालकिन थी उसको उसने तुच्छ जाना, जबकि उसको पता होना चाहिए कि वो दासी है। उन दिनों में जो दासियां होती थीं, मालकिन अपनी दासी को अपने हस्बैंड को दे सकती थी उन दिनों की प्रथा के अनुसार, और उस दासी से जो बच्चे पैदा होते थे वो उस मालकिन के बच्चे होते थे, कहलाए जाते थे। और इसीलिए आप लोगों ने देखा है, जब याकूब की 2 पत्नियां थी, राहेल और लिया और राहेल। लिया की भी एक दासी थी और राहेल की भी एक दासी थी। उनसे जो बच्चे हुए, जो लिया की जो दासी थी, उससे जो बच्चे पैदा हुए वो लिया के बच्चे कहलाए, और राहेल से जो बच्चे पैदा हुए, राहेल के दासी से, वो राहेल के बच्चे कहलाए। ये मेरे प्रियो, तो जब यहां पर हम देखते हैं हाजिरा जैसे ही गर्भवती होती है, वो अपने मालकिन को तुच्छ जानने लगती है। ये एक मजाक उड़ाने वाली, तुच्छ जानने वाली, जब किसी के पास कुछ हो जाता है वो पूरी तरीके से संसारिक हो जाते हैं। हम विश्वासी हैं लोग, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन कई बार हम इससे बेहतर नहीं है। कितनी बार हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, कितनी बार हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं। क्यों?
क्योंकि दूसरा गरीब है, दूसरा प्रॉपर कपड़ा नहीं पहन करके आता है, दूसरा समस्या में होकर के गुजर रहा है, दूसरा परेशानी में से होकर के गुजर रहा है। हम लोगों के दर्द और लोगों की पीड़ा को समझने की जगह हम कई बार लोगों का मजाक उड़ाते हैं। इनके पास भी नहीं था कुछ, लेकिन आज जब इनके पास है, हाजिरा और इस्माइल के पास, उनको ये नहीं पता था कि हम लोग जो आशीष पा रहे हैं, हमें जो आशीष मिल रही है, वो एक दिन छिन भी सकती है? जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया, जब वो लौट करके आया यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने कहा, अब पाप मत करना, कहीं इससे बुरी घटना तेरे जीवन में घटे। अंडरस्टैंड? ये पाप परमेश्वर से दूर होना, ये हमारे जीवन में कई बार एक नॉर्मल घटना होती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। देखिए, हमारे चारों तरफ एक ऐसा वातावरण है, हम जहां पर भी रहते हैं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा जगह सुरक्षित नहीं है जहां पर हम जाकर के पाप से बच सकते हैं। हमें इसी संसार में रहना है और लोगों के बीच में रहना है, और चूंकि संसार में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, वो लोगों का जो प्रभाव है, लोगों के जो का स्वभाव है, वो हमें प्रभावित करता है। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में भी परमेश्वर, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि इन्हें संसार से उठा ले, परंतु ये संसार में रहें, लेकिन संसार के ना हो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस संसार में रह करके संसार के लोगों के जैसे, लोगों का जो प्रभाव है हमारे ऊपर ना पड़े, कहीं वो आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो खो ना जाए हमसे। हालेलुया। लेकिन कई बार हम देखते हैं हम पर लोगों का प्रभाव बहुत पड़ता है और हम लोगों की तरह होना शुरू कर देते हैं। सारा की जो नौकरानी थी हाजिरा और उसका बेटा, हाजिरा भी पहले जब घमंड से भर गई, सारा ने उसको अनुशासित किया तो भाग गई। जब हम लोग पढ़ते हैं 16 अध्याय में उत्पत्ति के 4 वचन, जब सारे ने उसको डिसिप्लिन करना शुरू किया, यहां दुख देने का मतलब ये नहीं कि वो परसिक्यूट करने लगी, जब सारे उसको डिसिप्लिन करने लगे। हम लोगों को ये डिसिप्लिन करना जो है कितना बुरा लगता है कई बार है? हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है। अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, कलीसिया में भी अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से आते जाते रहे, हमें कोई समस्या नहीं। किसी संडे आए, किसी संडे ना आए, कभी महीने में जो है आ गए प्रभु भोज के दिन। अरे भाई, प्रभु भोज के दिन ही क्यों आ रहे हो? प्रभु भोज कोई ये प्रसाद थोड़ी है कि आकर के प्रसाद ले लिया। ये तो यीशु मसीह की देह को स्मरण करने का है कि वो हमारे लिए तोड़ा गया। बाकी दिन और याद नहीं आ रहा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए
अपना शरीर तोड़ा है, उसकी आज्ञा है हमें इकट्ठा होना है, संगति रखना है। तो सिर्फ एक ही आज्ञा, दूसरी आज्ञा को से कोई मतलब नहीं। एक ही आज्ञा महत्वपूर्ण है आपके लिए, प्रभु भोज। कैसा कई बार हम लोग रिचुअल बना लेते हैं, कभी भी हम आए कभी भी जाएं। एक कलीसिया को जस्ट हम लोग जो है एक सराय समझ लेते हैं कि चर्च जो है एक सराय है, आओ दशवांश दो और बस, कोई मतलब नहीं। चर्च इज नॉट ए सराय। चर्च कोई सराय नहीं है। चर्च एक परिवार है। चर्च परमेश्वर का भवन है जिसमें आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। चर्च एक परिवार है, एक कलीसिया है। यीशु मसीह की देह का झुंड है, यीशु मसीह की देह है जिसके हम सब लोग अंग हैं। ये कोई सराय नहीं है कि आइए और ठहरिए और पैसा दे दीजिए और फिर आपका जो है वो खत्म। क्या हम परिवार में ऐसे ही करते हैं? आए, शाम को आए, खाना खाया और सुबह उठ करके चले गए नहा धो करके। फिर शाम को आए, खाना खाया, सुबह उठ करके नहा धो करके चले गए और घर में जो है जो कुछ ज़रूरत है खाने पीने की चीज़ों के लिए पैसा दे गए। ये क्या यही है परिवार? कई लोगों के लिए ये परिवार हो सकता है, परंतु मसीही परिवार ऐसा नहीं है। ए फैमिली इज वेयर वी आर टेकन केयर ऑफ। परिवार वो जगह है जहां पर हमें एक दूसरे की देख रेख करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम एक परिवार हैं तो ये सराय कहां है? जब हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठा रहे हैं तो हम तो एक जिस सराय की तरह आए और फिर प्रभु भोज लिया और दशवांश दिया और गए। नो, हमें कोई मतलब नहीं चर्च से। संडे के दिन आए चर्च और आराधना किया और ऑफरिंग दिया और फिर गए। कलीसिया में आग लग रही है, कलीसिया में कुछ हो रहा है, कलीसिया में कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं। क्या यीशु मसीह ऐसी ही कलीसिया स्थापित करना चाह रहा है? और कई बार हम बस, लेकिन अगर इसी उसको लेकर के पास्टर कभी भी किसी चीज के लिए डिसिप्लिन करता है, हमें बहुत बुरा लगता है। कई लोग तो चर्च छोड़ देते हैं, कई लोग दूसरे चर्च में जाकर के प्रभु भोज लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पास्टर साहब जो है प्रभु भोज नहीं दे रहे अब, क्योंकि महीने में एक ही बार आ रहे हैं चर्च। पास्टर कई बार डिसिप्लिन ले रहा है कि अगर आप हर संडे आएंगे तभी प्रभु भोज दिया जाएगा, अगर हर संडे नहीं आएंगे प्रभु भोज नहीं दिया जाएगा। तो वो चर्च को ही छोड़ करके, परिवार को ही छोड़ करके वो दूसरे के यहां जा करके पेइंग गेस्ट बन जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? जो अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में जा करके पैसा दे रहा है और खाना खा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको पेइंग गेस्ट बोलते हैं। आप जा रहे हैं, वहां पर ठहर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो उसके बदले में आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन उस परिवार के हिस्सा नहीं है। जिस परिवार के आप हिस्से हैं वहां से आप भागे हुए हैं। वो इसलिए भागे हैं क्योंकि वहां पर एक डिसिप्लिन है। एक प्रभु के सेवक बहुत मैं सुन रहा था किसी से प्रभु के सेवक के विषय में, वो बता रहे थे उनके वो 9 भाई थे, तो उनके पापा 9 बजे जो है दरवाज़ा बंद कर देते थे। अपने सारे बच्चों को बोल के रखा था, सब अगर 9 बजे के बाद घर में एंट्री किया शाम को
तो आपको जो है दरवाज़ा खुला नहीं मिलेगा। 9 बजे बंद हो जाएगा, 9 बजे से पहले आपको घर पहुंचना है। और एक दिन क्या हुआ कि शायद अगर मैं नाम भूला नहीं हूँ, वो मार्टिन लूथर थे जो बहुत बड़े रिफॉर्मर बने। तो उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, दरवाजा बंद। अब दरवाजा बंद हो गया है, रात में ठंड है, जर्मनी वहां रात में ठंड होती है और अधिकतर वो ठंडा इलाका है। अब मार्टिन लूथर दरवाजे के बाहर, परिवार अंदर, कौन दरवाजा खोलेगा? किसी की हिम्मत, किसी के बस की बात नहीं थी। सिर्फ अगर दरवाजा खोल सकते थे तो डैडी खोल सकते थे। तो कई बार जब डिसिप्लिन होता है तो कई लोग भाग खड़े होते हैं, अपने परिवार को ही परिवार बोलना बंद कर देते हैं। उन्हें दूसरा परिवार मिल रहा है जो बहुत प्यार करने वाला है और कुछ भी बोलने वाला नहीं है। पर यह ध्यान रखें, वो परिवार नहीं है जहां पर डिसिप्लिन ना हो, जहां पर कमियां ना बताई जाए, जहां पर आपकी गलतियों के लिए आपको डांटा ना जाए, आपकी गलतियों के लिए आपको बताया ना जाए। वो परिवार नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो यहां पर जब हम देखते हैं, हाजिरा भाग खड़ी हुई, अपने परिवार को छोड़ करके चली गई। क्यों? क्योंकि उसकी जो मालकिन थी उसको अनुशासित करने लगे। उसको अनुशासन का डंडा बहुत बुरा लगा। और यहां पर हम देखते हैं वही स्पिरिट अभी भी है इस हाजिरा में, और वही स्पिरिट हाजिरा से उसके बेटे इस्माइल में ट्रांसफर हो गई। हम लोग इन ऐसे उसमें जो है कोई बेहतर नहीं है। अगर हम सोचें अपने जीवन के विषय में, कितना प्रभाव पड़ता है हम लोगों को, चारों तरफ के लोगों का। और इसलिए जब हम लोग पूरी बाइबल पढ़ते हैं, पुराना नियम, कैसे इस्राएली लोग जब वो लोग मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके वहां पर पहुंचे कनान में, तो कैसे कनानियों के कल्चर ने उन पर प्रभाव डाला। कनानियों का व्यवहार, रहन सहन, उनकी पूजा पद्धति, उनकी आराधना पद्धति किस प्रकार से इस्राएलियों पर प्रभाव डाला। और जब भी वो परमेश्वर से दूर जाते थे, परमेश्वर उन्हें छोड़ देता था उनके ही हाल पर, और परिणाम ये होता था सताव। दूसरे देश के लोग आकर के उन पर आक्रमण करते थे और उनको अपने बस में कर लेते थे। कभी कनानी लोग उनको अपने वश में करते थे, तो कभी मिद्यानी लोग आकर के उनको अपने वश में करते थे, तो कभी मोआबी लोग आकर के उनको वश में करते थे, तो कभी अम्मोनी लोग आकर के उनको अपने बस में कर लेते थे। जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें न्यायियों की पुस्तक में, ये उसी का वो है। फिर परमेश्वर ने एक राजा नियुक्त किया और इस प्रकार से वो पूरा इस्राएल यूनाइटेड हो गया, एक हो गया। शाऊल के समय में, दाऊद के समय में और सुलेमान के समय में। और उसके बाद जब हम देखते हैं, जब सुलेमान आधे मन से परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति बना, वो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य अब 2 भागों में विभाजित हो गया, उत्तरीय इस्राएल और दक्षिण का यहूदा कहलाया। ये
हम लोगों के लिए कितना ग्रीवियस है, कितना दुखदाई है मेरे प्रियो, अगर हम लोग उसमें चले जाते हैं, बंधुआई में चले जाते हैं। आज हम जब विश्वासी हैं, हम पर अब वैसा विदेशी लोग नहीं आकर के आक्रमण कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो वो है शैतान। अब हमारा जो युद्ध है लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। हमारा युद्ध कैसा है? शैतान और उसकी आत्मिक सेनाओं से है, और ये युद्ध यीशु मसीह के द्वारा लड़ा जा चुका है मेरे प्रियो। आज हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये युद्ध यीशु मसीह के द्वारा लड़ा जा चुका है, और यीशु मसीह उस पर विजयी हो गया है। यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, और यीशु मसीह ने जय जयकार की ध्वनि सुनाई है शैतान के ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह वो युद्ध लड़ चुका है हमारे लिए, और यीशु मसीह जीत चुका है। बस हमें क्या करना है? यीशु मसीह के साइड में खड़े रहना है, यीशु मसीह के साथ खड़े रहना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के पास लौट करके आ जाए हम लोग। आज भी वो हम लोगों को बुला रहा है। यीशु मसीह कहता है, द्वार पर खड़ा हुआ मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, जो मेरी आवाज को सुनेगा और अपना हृदय खोलेगा, दरवाजा खोलेगा, मैं उसके पास आऊंगा, मैं उसमें आऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ जीवन व्यतीत करूंगा। यीशु मसीह हमारा सहायक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है। उसने कोड़े खाए हैं, उसने निंदा सही है, उसने अपमान सहा है। वो हमें और क्या कुछ नहीं देगा। यही इसी के द्वारा ही, यीशु मसीह के ही द्वारा हमें आशीष मिलती है, और स्वर्ग की आशीषें हम सब के लिए है। लेकिन प्रभु चाहता है हम लोग उसकी ओर निहारें, उसकी ओर देखें, अपने उस घमंड में ना रहें, अपने उस अहम में ना रहें। हम अब्राहम के संताने हैं, मैं अब्राहम का बेटा हूं। ये घमंड हो सकता था उसके पास, इस्माइल के पास ये घमंड हो सकता था, क्योंकि उस समय का सबसे धनी व्यक्ति था ये। जहां पर जो इस समय जो हम लोग पढ़ते हैं, वो इस समय का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था अब्राहम। लोग उसको प्रभु कह करके बुलाते थे। प्रभु मतलब जानते हैं, लॉर्ड। लॉर्ड जो है कोई साधारण व्यक्ति को नहीं बोला जाता है। Who has a higher position, जो लोगों के बीच में सम्मानित होता था और बड़ा पद रखता था, धनवान व्यक्ति होता था। उन दिनों में इस ऐसे व्यक्ति को प्रभु कह करके बुलाते थे लोग। तो उसके अंदर ये घमंड रहा होगा कि वो अब्राहम का बेटा है। आज हमारे पास भी बहुत सारे घमंड आ जाते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु में जीवन व्यतीत करते जाते हैं, सालों हो जाते हैं, कई कई साल हो जाते हैं प्रभु में आए हुए। कुछ लोग तो जन्म से मसीही होते हैं, तो उनके अंदर घमंड रहता है कि वो जन्म के मसीही है। यीशु मसीह के लिए कुछ भी, परमेश्वर के लिए कुछ भी महत्व नहीं रखता है। अगर ये महत्व रखता तो यीशु मसीह निकोदेमुस से ये नहीं कहता कि जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। सो एवरीवन हैज टू बी बोर्न अगेन। हर एक को नया जन्म
पाना जरूरी है। हर एक को पापों से पश्चाताप करना जरूरी है। हर एक व्यक्ति को प्रभु के पास लौट आना जरूरी है। हर एक को अपने हृदय को जांचना जरूरी है, नहीं तो हम भी ऐसे ही हाजिरा के समान निकाल दिए जाएंगे। हम लोग भी ऐसे ही इस्माइल के समान निकाल दिए जाएंगे। लेकिन अभी समय है हमारे पास हाजिरा के समान और इस्माइल के समान ना बनने का। हालेलुया। लेकिन समय रहते वो फिर से परमेश्वर को उन्होंने पुकारा। हाजिरा ने और इस्माइल ने फिर से परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि उनके अंदर बीज था उस परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, उस परमेश्वर का ग्लिम्प्स था उनके पास, उसका बीज था, और इसलिए उन्होंने उस परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें सुन ली और परमेश्वर ने उनसे भी प्रतिज्ञा की। हालेलुया। हम लोगों के पास अभी समय है, लौट आए, पश्चाताप करें, मन फिरा लें, क्योंकि पवित्रता ही है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय में लिखा है, विदाउट होलीनेस नो वन कैन सी द लॉर्ड। हालेलुया। बिना पवित्रता के परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है। इसलिए हमें यीशु मसीह के समान पवित्रता में भागी होने के लिए हमें लौट आने की जरूरत है। हमें यह देखने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। यह मन में कहने की जरूरत नहीं है कि हमने तो कोई पाप नहीं किया है, हमने तो कोई गलती नहीं की है। जब हम कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। और अगर स्पेसिफिक चाहिए आपको कि आपने कौन सी गलती की है, तो पवित्र आत्मा के पास बैठिए, पवित्र आत्मा हमें बता देगा। कई लोगों को नहीं पता, कई लोग गलती करते हैं और फिर भी लोग सोचते हैं हमने कौन सी गलती की। अभी एक फैमिली है जिन्होंने कई संडे से जो है चर्च नहीं आ रहे थे। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए। फिर चर्च के एक भाई ने जा कर के बोला कि भाई चर्च क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग, प्रभु की संगति में चलना जरूरी है, इसलिए अपना वैक्सीन लगवा लीजिए और चर्च चलिए। उन्होंने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है हमारी क्या ये हालत है कि हम वैक्सीन लगवाएं? अच्छे खासे हैं, बस इसलिए वो जानबूझ करके चर्च नहीं आना चाह रहे हैं। और अभी 3-4 दिन से उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, रोज़ाना मुझे जो है फ़ोन करके बोलते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना करिए, आप कुछ करिए, प्रार्थना करिए, कुछ करिए। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, यीशु मसीह है जो कुछ कर सकता है। अभी जानबूझ करके आप लोग चर्च नहीं आ रहे हैं, और जब शैतान का डंडा चला तो जो है आप बोल रहे हैं कि हमें बचाइए। अब हम क्या बचा सकते हैं? जो चीज़ हम सिखा रहे हैं वो तो सीखना नहीं है, और चर्च आकर के हम पर और एहसान जता रहे हैं कि आप चर्च आ रहे हैं तो पास्टर साहब पर एहसान है। तो भाई किस पर एहसान कर रहे हैं आप, बताइए। पास्टर साहब का काम प्रार्थना करना है, पास्टर साहब प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा सिस्टर प्रार्थना करिए, आप लोगों ने जो गलती की है, जब तक आप लोग पश्चाताप नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है कि क्या होगा। तो प्रभु का अपना तरीका है। मत आइए चर्च। कई लोगों को तो मैंने देखा है जो चर्च नहीं आ रहे हैं, उनके पास इतनी बीमारियां उनके शरीर में हो गई, इतनी बीमारियां हो गई। पहले हम बोलते थे ब्रदर चर्च क्यों नहीं आ रहे, सिस्टर चर्च क्यों नहीं आ रहे, तो पहले जो है तमाम बहाने बना देते थे। अब धीरे धीरे इतनी बीमारियां हो गई कि बहुत मुश्किल हो रहा है चर्च आना। लेकिन अभी भी मन नहीं फिराएंगे, यह अभी भी मन फिराने का समय है। हम प्रभु के पास आ सकते हैं,
प्रभु हमारे सारे बीमारियों को चंगा करेगा। प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा। उसका लहू आज भी कार्यकारी है। वो दयालु प्रभु है। अगर आप बीमार, चर्च ना आने के कारण आप बीमार पड़े हुए हैं, ये नॉर्मल बीमारी नहीं है। ये बीमारी उस श्राप की है जो चर्च ना आने के कारण हुई है। कई लोगों को मैं देखता था, बहुत बहुत उत्साहित, प्रभु के लिए बहुत उत्साह था। आज बहुत सारे लोगों का जो है प्रेम ठंडा हो गया है। क्यों? शैतान ने जो है ऐसा उनके दिमाग को ट्विस्ट कर दिया है, निचोड़ दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत दुख लगता है। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु ऐसे लोगों को बचा। ऐसे लोग बीमार हैं, कई लोग बीमार हैं। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु उन्हें मन फिराने का अवसर दे ताकि वो चंगे हो जाए, लौट आए प्रभु के पास। मेरे प्रिय, हमारे पास भी समय है प्रभु के पास लौट आने का, प्रभु को आवाज देने का। होल्ड ऑन, अपनी आशीष को पकड़े रहिए। होल्ड ऑन योर ब्लेसिंग, डू नॉट लेट इट गो। उस आशीष को खो मत दीजिए। वो आशीष को अपने जीवन से दूर मत करिए, उसको मत खोइए, उसको पकड़िए। लौट आइए प्रभु के पास, प्रभु को पुकारिए, प्रभु की संगति में लौट आइए, उसकी आराधना में लौट आइए। प्रत्येक रविवार आराधना में सम्मिलित होने का भरसक प्रयास करिए। प्रत्येक रविवार, हर रविवार में आराधना में उपस्थित होइए। फिर देखिए कि परमेश्वर कैसे आशीष देता है। कलीसिया में इन्वॉल्व होइए, प्रभु की सेवकाई में अपने आप को शामिल करिए, प्रभु की सेवा करिए, गवाही दीजिए लोगों को, प्रभु के पास लोगों को लेकर के आइए। ये रहस्य है आशीषों का। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं आशीष पाना प्रत्येक रविवार, अगर आप चाहते हैं कि आप भले चंगे रहें, अगर आप चाहते हैं भले चंगे रहें और आपके ऊपर कोई बीमारी ना डेरा डाले, तो सबसे पहले हर इतवार को चर्च आइए। ये पहला, हर इतवार को चर्च आइए। फिर दूसरा, कलीसिया में देखिए कि मैं कलीसिया में कौन से काम के लिए फिट हूं, मुझे कौन सा काम करना है, मैं कैसी सेवकाई कलीसिया में दे सकता हूं या दे सकती हूं, मैं कैसे प्रभु की सेवकाई कर सकती हूं या कर सकता हूं। हाउ कैन आई इन्वॉल्व इन द मिनिस्ट्री, मैं कलीसिया की सेवा में किस तरीके से शामिल हूं। अपनी जिम्मेदारी को समझें। जब आप कलीसिया प्रभु की सेवकाई में और गवाही देने में आप अपने आप को जांचिए कि कहीं मेरे द्वारा यीशु मसीह के नाम को बदनामी तो नहीं मिल रही है, यीशु मसीह का नाम बदनाम तो नहीं हो रहा है चारों तरफ। अगर यीशु मसीह के नाम को बदनामी मिल रही है तो जांचें, हमें परखें कहां पर गड़बड़ी है मेरे जीवन से, जिसके द्वारा मैं लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताता तो हूं लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है मेरे जीवन के द्वारा। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, पवित्रीकरण करना है, ताकि प्रभु और सिर्फ प्रभु के नाम को महिमा मिले और हमारे जीवन के द्वारा अन्य लोग प्रभु के पास आए। ज्यादा नहीं, यही 2-3 चीजें। प्रत्येक रविवार को आप चर्च आइए, अपने जीवन को जांचिए कि कहीं मेरे जीवन के द्वारा चारों तरफ, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पड़ोसियों में यीशु मसीह की बदनामी तो नहीं हो रही है। कलीसिया में, कलीसिया की सेवकाई में
अपने आप को फिट करने के लिए सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो जो है इसलिए आगे नहीं आते हैं सेवकाई में कि वो उनको करने दीजिए, वो आगे बढ़ाने के लिए। क्या दूसरा आगे बढ़ेगा है? आप और दूसरा व्यक्ति जो है एक ही काम कर सकते हैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग तरीके से के दान दिए हैं। किसी को 5 तोड़े, किसी को 3 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, सबको एक जैसा नहीं दिया। जो कुछ भी यीशु मसीह ने हमें दिया है उसको लेना है हमें और उससे लेन देन करना है। तो जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता हूं, और जो मैं कर सकता हूं वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक चीज को हमें समझने की जरूरत है। यहां तक कि एक ही परिवार में 2 भाई हैं, वो आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते हैं। एक भाई किसी काम के लिए निपुण है तो दूसरा किसी काम के लिए निपुण है। परमेश्वर ने इस तरीके से मनुष्यों को बनाया ही है। हर एक में कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर मिलेगी। एक ही पेड़ में कितने आम होंगे, उन आमों में भी सब में अंतर होगा। सारे आम एक नाप के नहीं होंगे और सारे आम एक तरीके के आकार के नहीं होंगे, एक तरीके के स्वरूप के नहीं होंगे। सब में भिन्नता है। तो वैसे ही परमेश्वर हमारे कामों में भी भिन्नता रखता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। अगर आप एक ही जैसा काम करने लगे तो क्या होगा फिर? कई लोग जो है असफल होते हैं। कई लोगों को सिखाने का दान है, टीचिंग का दान है, और अगर वो टीचिंग करने वाला व्यक्ति किसी और काम में चला जाए वो नहीं सफल हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कलीसिया में हैं। कलीसिया में हम सब के पास अलग अलग दान और वरदान हैं जो यीशु मसीह ने हमारे अंदर रख रखे हैं। हमें जांचना है, परखना है। दूसरा कोई काम कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए, मैं ये काम कर सकता हूँ, अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ। यहाँ कोई बात ही नहीं है एक दूसरे को आगे बढ़ाने की और एक दूसरे को जो है के लिए जगह रखने की। यहाँ तो बात यह है कि दूसरा भी प्रभु की सेवकाई करे। प्रभु ने जो मुझे दान दिया है, मुझे अपना काम करना है। आई हैव टू फुलफिल माई पार्ट। मेरा जो हिस्सा है प्रभु की सेवकाई में, वो मुझे करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास लौट आए हम लोग, उस आशीष को पकड़े रहें जो आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने जिस आशीष के लिए हमें और आपको बुलाया है, उस आशीष को ना खोएं, उस आशीष को पकड़ें। प्रभु से प्रार्थना करें। यदि हम दूर चले गए हैं, लौट गए, हमारा व्यवहार, हमारे अंदर जो घमंड और रूडनेस और हमारे अंदर जो जंगलीपन है, उसको दूर करके हम प्रभु के पास लौट आए, ताकि प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। प्रभु की आशीष को ना खोएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। ओ रब खबरा बरा बरा बलबा। हालेलुया। पिछले सालों में प्रभु के वचन से हम लोग बहुत दूर चले गए और जिसके कारण हमने कई आशीषों को खो दिया है। हालेलुया। हमने कई आशीषों को
खो दिया है। कई बार घमंड, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और अपने जंगलीपन के कारण कई बार हमने चीज़ों को खो दिया है। ये समय है मेरे प्रियो, हालेलुया, ये समय है हम लौट आए प्रभु के पास, प्रभु को पुकारे जैसा हाजिरा ने पुकारा लास्ट में, और जैसा कि इस्माइल ने अपने उस दुख के समय में पुकारा। आइए हम प्रभु को पुकारें, उसके पास लौट आए, भागे नहीं, जाए नहीं कहीं। इस नए साल में समर्पण करें कि प्रभु हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, प्रभु हम लौट आते हैं। परमेश्वर पिता, मैं तेरा सेवक प्रार्थना करता हूं अपने सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए। प्रभु, मैं इनके बीच में खड़ा होता हूं, इनके मध्य में खड़ा होता हूं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तू हमें क्षमा कर। हम जब दूर चले गए थे प्रभु, हमारे विश्वासी दूर चले गए थे, प्रभु हमें क्षमा कर दे, पवित्र कर, अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, ताकि हम वो आशीष को ना खोएं जिस आशीष को तूने हमें दिया है प्रभु। अनंत जीवन की आशीष, स्वर्गीय जीवन की आशीष प्रभु, तेरे साथ चलने की आशीष। ओ हालेलुया, ओ रब खब भरा 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 भरा। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, हम सबके जीवन में तू अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर और तू हर एक को आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु, हम तेरी ओर लौट आए, प्रभु तेरी ओर निहारे, तेरी ओर देखें। प्रभु, हमारे अंदर से ये घमंड को दूर कर, अब कि हम अब्राहम की संतानें हैं, इस घमंड को दूर कर कि हम जन्म से मसीही हैं, इस घमंड को दूर कर कि हम बहुत पुराने विश्वासी हैं। प्रभु, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर घमंड पैदा करती हैं। प्रभु, अनुग्रह कर ताकि हम प्रभु तेरे ओर लौट आए और प्रभु तुझसे लगे लिपटे रहें। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। कलीसिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, होने दे सभी लोग मन फिरा लें, तेरे ओर लौट आए, तुझे अपने जीवन का उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और इस पूरे साल भर और प्रभु तेरे दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीष दे सबको।